आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 समिट में शिरकत के लिए इटली पहुंच चुके हैं। दौरे के दौरान वो रोम और वेटिकन सिटी भी जाएंगे। पीएम मोदी इतालवी वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी की दावत पर 30 और 31 अक्टूबर को रोम में मुनक्कद होने वाली 16वीं G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रवानगी से कबल वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि इटली में होने वाला सरबराही इजलास में आलमी सेहत के बुनियादी ढांचे, इक्तिसादी इस्लाहात जैसे मसाइल पर बात की जाएगी। वजारत की जानिब से कहा गया है कि भारत पेरिस माहदे के तहत तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के रास्ते पर भी हैं और तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से निमटने में मदद करने के लिए माली वसाइल और टेक्नोलॉजी फराम करने के अपने वादे को पूरा करने का मुंतज़िर है। वजारत ने ग्लासगो में COP26 सरबराही इजलास से कबल कहा कि भारत अपने कौमी तौर पर तयशुदा शराकत के वादों को पूरा करने और इसे तजावीज़ करने के रास्ते पर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 2 नवंबर तक रोम और ग्लासगो के दौरे पर होंगे। वाज़ेह है कि G20 दुनिया की बड़ी मईशतों का आलमी फोरम है। इसके रुकन ममालिक दुनिया की GDP का 80% आलमी तिजारत का 75% पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 60% है। इस साल ग्रुप का मरकजी मौजू लोग, ज़मीन और खुशहाली है। काबिल ज़िक्र है कि COP26 इजलास 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक बरतानिया और इटली की मुश्तरका सदारत में हो रहा है। बढ़ते आगे बात वादी की करेंगे। एनआई की जानिब से आज वादी के शुमाल जनूब से लेकर वस्ती कश्मीर में छापामारी हुई है। एनआई की टीमों ने आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के हमरा बारामुल्ला, श्रीनगर और दीगर कई मकामात पर छापे मारे, जिस दौरान कई घंटों तक तलाशी और अफरादी खाना से पूछताछ आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। जराये के मुताबिक इस मौके पर जिन इमारतों पर छापामारी की गई है वहां से मोबाइल फोन, लैपटॉप, दस्तावेज और दीगर कागजात भी अपनी तहवील में लिए गए हैं, जबकि कई अफराद की गिरफ्तारी भी की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। लगातार वादी के अंदर जहां 2 रोज कबल ही जमात इस्लामी की जानिब से जमात इस्लामी के खिलाफ रुकन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई है, वही माना जाता है कि आज की कार्रवाई के लिए मिलिटेंटों को मदद करने और साथ ही साथ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के सिलसिले में एनआई की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे सईद तजमुल के पास। तजमुल, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? लगातार आज भी एनआई की जानिब से कार्रवाई, छापामार कार्रवाई किन किन मकामात पर हुई और किन मामलों को लेकर आज की कार्रवाई की जा रही है? गवर, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद अजला जिनमें बारामुल्ला और उसके साथ में तहसील सोपोर और उसके बाद श्रीनगर के समरबुक और बारामुल्ला के अंदरूनी इलाके लगातार गुज़श्ता कई महीनों से कौमी तहकीकाती ब्यूरो की
छापामारी ने अब नया रुख इख्तियार किया। बीते रोज में आपको अरकान जमात इस्लामी के घरों पर छापामारी हुई, जिनमें जिला सदूर, तहसील सदूर या जो सीनियर अहदेदार हैं जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में, जी। हालांकि बेशतर लीडरान डिटेंशन में है या मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त मुकीद हैं, उनके घरों पर छापामारी हुई। लेकिन आज की छापामारी कदर मुख्तलिफ नवियत की थी। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर सूबे में बीते कुछ महीनों में जो फीडबैक एनआईए को मिला था, उसमें मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने का, मिलिटेंसी के उस जनाजे और जो मिलिटेंट मारे गए हैं उनके जनाज तकफीन और तकफीन पर मामला चल रहे हैं, और तजहीज़ तकफीन के इस मामले के बाद कई मामला पे पूछताछ भी की गई है। लेकिन आज की छापामारी में बेशतर लोग जो है उन्हें सिंपैथाइजर के तौर पर देखा जाता है, और कई एक को तिजारत और बाकी कामों में उनकी जरूरत से ज्यादा दौलत जमा करने पर भी छापामारी हुई। कई लोगों को किसी ग्रुप के साथ जोड़कर जो सबूत एनआईए के पास पहुंचे थे, जो इनके पास इन्वेस्टिगेशन पार्ट था, उसको मुकम्मल करने के लिए आज बारामूला, सोपोर और उसके बाद समरबुक, लचन, श्रीनगर के कई मकामात पर छापामारी हुई। छापामारी के बारे में हमारे जराए बताएं कि आज सुबह 7 बजे के बाद इन इलाकों में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का लोकल यूनिट और एनआईए के अफसरान और उनके जो बाकी एहलकार थे वो घरों में दाखिल हुए, और उसके बाद अफरादी खाना से कई एक मामला पर पूछताछ की गई, जिनमें शहर श्रीनगर में गुज़श्ता कई दिनों से जो मामला चल रहे, सियासी तौर, सिक्योरिटी तौर, बाकी मामला को लेकर उनसे पूछताछ तजुमुल की जरा गई। ये बताएगा और क्या जो आज की कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जब 2 रोज कबल ही कार्रवाई हुई है एनआईए की जानिब से कई दस्तावेजात, लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, आज इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या जो है किसी की गिरफ्तारी हुई है या कि कुछ चीज जब्त आलात, अगर हम बात करेंगे लैपटॉप, मोबाइल फोन या कागजात जब्त करने की बात की जा रही है? देखिए, डिजिटल डिवाइसेस अमूमन एनआईए साथ ही ले जाता है, चाहे आपका जाती फोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पर एनआईए को जो फीडबैक होता है कि इसका इस्तेमाल किसी दूसरे कामों के लिए भी किया जाता है, और उसको वो अपनी तहवीर में फौरी तौर पर लेते हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एनआईए की तरफ से मुख्तलिफ छापामारी के दौरान हजारों की तादाद में अभी भी जो है मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जहां तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, चूंकि एनआईए की छापामारी के बाद जो अहल खाना होता है उससे लोकल पुलिस स्टेशन जरूर ले जाते हैं, और पूछताछ के बाद उनके नाम, तहरीर वगैरह किए जाते हैं, और कई मौकों पर उन्हें वापस घर जाने दिया जाता है, कई मौकों पर बाद में शाम जाते जाते उन्हें मजीद गिरफ्तार रखा जाता है, जुडिशियल रिमांड में रखा जाता है। लेकिन अभी तक इन तीनों जगहों पर जो छापामारी हुई है, अफरादी खाना, हेड फैमिली से इस वक्त सवाल जवाब का पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन गिरफ्तारी क्या होगी ये थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजुमुल तफसीलात फराम कर रहे थे। आज जो है एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है। लगातार श्रीनगर के साथ साथ बारामूला और दीगर कई मकामात पर एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। आज सुबह ये शुरू की गई, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ की टीम भी उनके हमरा थी। अफरादी खाना से जो आखिरी इतलात मिलने तक पूछताछ जारी है। कई मकामात पर जहाँ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के साथ साथ मिलिटेंटों को मदद करने की पादाश में ये कार्रवाई की जा रही है। अफरादी खाना से पूछताछ की जा रही है, और इस हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मोबाइल फ़ोन के जब्त करने के साथ साथ कई अहम दस्तावेजात भी जब्त किए जा रहे हैं। ये फिलहाल ज़रा से खबर आ रही है। बढ़ते आगे बात अब हुकूमत की करेंगे। हुकूमत ने डॉक्टर शक्तिकांत दास को 3 साल की मुद्दत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर के तौर पर दोबारा मुकर्रर किया है। यह फैसला काबीना की तकरूरी उमूर की कमेटी के इजलास में किया गया है। डॉक्टर दास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर रह चुके हैं। उन्हें रिटायरमेंट के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए आरबीआई गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। उनकी मुद्दत कार 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही थी। काबीना की तकरूरी से मुतल्लिक कमेटी के इस फैसले में कहा गया है कि कमेटी ने डॉक्टर शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 या उसके बाद किसी दीगर हुक्म तक 3 साल के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर के ओहदे पर दोबारा मुकर्रर करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। डॉक्टर दास इससे कबल वजारत खजाना में महकमा इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी थे। वो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और टैक्स के शोबों में अहम ओहदों पर फाइज रहे। उन्हें आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक जैसी कसीर जाती माहौलियाती तंजीमों में काम करने का तजुर्बा भी है।
आलमी बाजार में खाम तेल की बुलंद तरीन सतह को सर करने के दरमियान पेट्रोल डीजल की कीमतों में घरेलू सतह पर इजाफा का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज मुसलसल तीसरे दिन इन दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद ही दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 64 पैसे फी लीटर और डीजल 97 रुपये 37 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। कीमतों में ताज़ा इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 47 पैसे और डीजल 105 रुपये 49 पैसे फी लीटर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 117 रुपये 35 पैसे फी लीटर और डीजल 106 रुपये 76 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। फिलहाल मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गई है। डीजल भी बेशतर शहरों में सेंचुरी लगा रहा है। इस महीने में अब तक 29 दिनों में से 22 दिनों में इन दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस माह अब तक पेट्रोल 7 रुपये फी लीटर और डीजल 7 रुपये 60 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। जारी कवानीन के खिलाफ गुज़श्ता 11 माह से जहां किसानों का एहतजाज जारी है, वहीं आज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस की जानिब से रुकावटों को हटाया गया है। आज सुबह से ही पुलिस की जानिब से रुकावटों को हटाया गया। याद रहे कि टिकरी बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर सरहद पर भी किसान एहतजाज कर रहे हैं। उधर किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा और सड़कों को बंद करना या रुकावटें खड़ी करना उनके एहतजाज का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार को चाहिए कि वो एहतजाजी किसानों से बात करे और मामले को हल करे। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार छीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली। ट्रैक्टर हमारे पे कोई आरोप नहीं लगने ना, हमने रास्ते रोक रखे। ठीक है, हम भी दिल्ली चले गए अपने ताम झाम लेके भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से मेरठ से या बाहर से चला वो दिल्ली ना गया हो। ठीक है ना, रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ को आज भी लोग आ जा रहे हैं। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में हम अपना बयान देंगे। कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कह लगे भाई न रास्तों में वो कर लो। कोई रास्ते, हम रास्ते रोकने वाले लोग हैं, ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो। जिन किसान की फसल नहीं बिक रही हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है। करेंगे प्लान करेंगे और कहाँ जाएंगे हम, दिल्ली की तरफ जाएंगे। आप प्लान करेंगे, बताएंगे क्या करना है, पूरा सब लोग इकट्ठे होकर जब बताएंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई है। काजीबाग अनंतनाग में आज सुबह एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई। ताम फायर सर्विस अमले की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से रोका गया है, जिसके बाद ही मुतासरीन ने अमले का शुक्रिया अदा किया। जबकि आग की इस वारदात में मकान के अंदर मौजूद सामान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगडार करना की तामीर के लिए अगरचे ज़मीन फराम की गई, ताम मकामी लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे कॉलेज की तामीर के लिए इंतजामिया ज़मीन लेना चाहती हैं तो ज़मीन फराम करने वालों को माकूल मुआवजा, कुंबे के एक फ़र्द को नौकरी और गुज़श्ता कई सालों से जो ज़मींदारों को नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। याद रहे कि कॉलेज की तामीर और मकामी लोगों के दरमियान जारी इस मामले को अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं सुना गया, जबकि कॉलेज की ना ही दीवार बंदी हुई है और ना ही पूरी तरह से इसे मुकम्मल किया गया है, जिस पर मकामी लोगों ने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया है। जी 2007 में जो सरकार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए करनाल में ज़मीन खरीद रही थी 72 कनाल 1 मरलास, उसमें कुछ ज़मीन की इन्होंने पेमेंट की हुई है और 48 कनाल 11 मरलास जो लोग नहीं देना चाहते, मैं खुद उसमें हूँ, मैं भी अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता हूँ, वो अभी तक हमारा कोर्ट में स्टे चल रहा है उसके ऊपर। अगर सरकार हमसे कुछ बातचीत करना चाहती है
ज़मीन लेनी चाहती है तो उसमें हमारी कुछ शराइत हैं। वो ये हैं कि इतनी ज़मीन 48 कनाल तो हम नहीं दे सकते। अगर ये ज़मीन छोड़ेंगे तो हमारा पूरा कुंभा जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा। लिहाजा हमें भी रखो और कॉलेज भी बननी चाहिए। उसके लिए एक हमारी मतलब है छोटी सी ये गुजारिश है, एक तजवीज़ है कि जिस आदमी की ज़मीन यहाँ से जाएगी उसको आज की मौजूदा रेट देनी चाहिए। दूसरा, उसके घर का आदमी कोई जो भी है उसको मुलाजिम मिलनी चाहिए, वो भी मतलब लोकल फंड नीड बेस पे नहीं बल्कि परमानेंट मुलाजिम मिलना चाहिए। तीसरा ये मुतालबा है कि जो हमारा आज तक नुकसान हुआ है वो नुकसान हमें दिया जाए। अगर इस शराइत पर आते हैं तो ठीक है, वरना हमारा पहले भी हमारा मतलब हाई कोर्ट में भी हमने अपनी पिटीशन में यही कहा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास ज़मीन है ही नहीं। ये मैं इस सूरत में कह रहा हूँ, अगर कॉलेज के लिए भी फ़ायदा हो जाए और हमारा ही फ़ायदा हो जाए तो उसके लिए यही एक वे आउट है। जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ अगर बातचीत करेंगे तो थोड़ी ज़मीन हम छोड़ेंगे, इतनी ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। इन्होंने पैचों में ज़मीन ली हुई है, उसके अल्टरनेट भी मतलब है हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ फैसला। तो बाकी रह गया हमारा बस मुतालबा। एट लास्ट में यही कहना चाहता हूँ आपको कि फ़िलहाल तो हम ज़मीन नहीं देंगे, अगर लेंगे तो जो हम बताएंगे और एक न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2016 में आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें पार्लियामेंट में पास हुआ था बिल, और उसको मतलब वो कानून अब लागू भी हो गया बाकी जगहों पे। उस कानून के तहत अगर ये ज़मीन लेना चाहते हैं उसमें 90% जो लैंड ऑनर्स है उसको राज़ी करना है। अगर रेट हुई है तो उसको 4 गुना ज़्यादा देनी है। अगर मतलब जिस तरह हमारा ये फार फ्लंग एरिया है इसमें 4 गुना दुगना देनी है और उसके घर का मुलाजिम भी लगना चाहिए। ऐसे कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि यहाँ पर शुरू में जो इन्होंने कॉलेज के लिए ज़मीन की ख़रीदारी के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की थी, उस वक़्त चंद लोगों ने यहाँ पर एक यानी एक गैंग बना करके यहाँ पर क्या किया कि हमारी लगी हुई फसल को यहाँ 3 बुलडोजर डाल दिए और ये उन्होंने जनाब हमारी फसल को लगी हुई तैयार फसल को तहस नहस कर दिया। यहाँ पूरा इलाका उस वक्त तमाशा देख रहा था और हमारे मकानों को पूरी तार से बिल्कुल हमारे दरवाजे बंद कर दिए हमें, और यहाँ CRP तक और पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बुला करके यहाँ पर पूरा एरिया कैप्चर किया। हमें मारा गया और हमारे बड़े लोगों को पुलिस में बंद किया गया, जिसमें मैं भी ज़ख्मी हुआ, मेरा बाजू भी तोड़ दिया और यहाँ पर हमारी औरतों को भी मारा गया और पथराव हुआ। फिर यहाँ फायरिंग हुई और शाम तक ये फायरिंग चलती रही और हम तो नहते लोग थे, हम तो कोई मतलब ताकत के सामने, इस ज़ालमाना ताकत के सामने तो हम खड़े नहीं रह सकते। हमें दबोच लिया गया और हमारी फसल को तहस नहस किया। बाद में SD साहब हमको बोलना है कोई बात नहीं, आपका जो नुकसान फसल है वो हम दे देंगे, और ऐसे ऐसे वो चकमे देने लगा। लेकिन उसके बाद जब से भी यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने किसी किस्म की इस बात के लिए नेगोशिएशन नहीं की, हमारे साथ कोई मतलब की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि आप ज़मीन छोड़ दो, खाली छोड़ दो का नारा, ये अंधा कानून जो नाफिज किया है। हमें एतमाद है कि हमारे मुल्क में कानून का राज है और कानून की कदर है, और कानून के अंदर हर छोटा बड़ा जो है अपने हकूक़ को की हिफाजत का यकीन रखता है। हमारे ज़मीन हमारे पूछने के बगैर, मशवरे के बगैर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया और रात को डोजर लगा कर खार तार लगा के हमारे रास्ते बंद कर दिए। जब हम सुबह उठे रास्ता कोई नहीं था, फसल पक रहे थे, फसलों को बर्बाद तेज कर दिया। हम गरीब आदमी हैं, इतनी ज़मीन हम दे नहीं सकते। हमारे कोई ज़मीन दे दें, या वो नहीं है हमारे को रेट अच्छी दे दें जो आज की रेट है। पुरानी रेट हमको मंजूर नहीं है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे। हमारी बात एसडीएम अब्दुल हमीद खान साहब जिस वक्त एसडीएम थे और तहसीलदार साहब मोहम्मद रफ़ी, वो दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ आकर उन्होंने कहा हमें काली की ज़मीन की ज़रूरत है। हमने कहा कि हमारे पास ज़मीन है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जहाँ कोई सईद बरिंगला के लेने वाले उनकी जहाँ पर ज़मीन 18 कनाल है वो हमने ले लिया है, आप ही ले। तो मैंने कहा कि अगर मेरी ज़मीन आपको लेनी है, मेरे 16 नफर हैं खाने वाले, मेरे पास 3 कनाल ज़मीन सिर्फ है। अगर आपको मेरी ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे 12 लाख रुपये फी कनाल के हिसाब से दे दें ताकि मैं दूसरी जगह खरीदने की काबिल हो जाऊँ, अपने अयाल को शेल्टर देने की काबिल हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त तक जो भी मौजूदा रेट होगा उससे हम ऊपर जाकर आप कर लें। मैंने DC साहब के इस बारे में नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दे दी, वो भी अभी तक कागजात वागदार नहीं हुए हैं। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने खुद जो कुछ किया अपने हिसाब से जुर्म करके हमारी ज़मीन को कब्जे में कर लिया।
और उस वक्त के लिहाज से जो हमें मुआवजा आता था ज़मीन को वो नहीं लिया। आज तक मेरे मकान भी इसी तरह दरपदर हुए, मैं हजार लेकर दूसरी जगह बैठा हुआ हूँ, सोचता हूँ कि कहाँ जाऊँ। मेरे मकानों का एस्टीमेट जो बना वो ही मुझे अभी तक अदा नहीं हुआ, जबकि मेरा हिसाब क्लियर है। और इस वक्त तक मैं ये मुंतज़िर हूँ कि मुझे कब पैसे मिलेंगे, मैं अपने अयाल को जगह बनाकर शेल्टर ढूंढूँगा। अगर ऐसा ये हिसाब रहा तो फिर हमें बेहतर है कि किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ेगा। शुमाली कश्मीर पट्टन में इमारती लकड़ी की अदम दस्तियाबी की खबर गुलिस्तान चैनल पर नशर होने के बाद मुतल्लिका महकमा ने पट्टन डिपो में आवाम के लिए लकड़ी दस्तियाब रखी है, जिस दौरान मुतल्लिका महकमा के जिम्मेदारों ने कहा कि लोगों की शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए आला हुकाम ने आवाम के लिए लकड़ी को दस्तियाब रखा, जबकि गुज़श्ता कई दिनों से मकामी लोगों को इमारती लकड़ी भी तकसीम की जा रही है। जनाब यह सब बस इंचार्ज CTSD पटन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तुम ओतर न्यूज़ दिन कि पटन सेल्स डिपोस मज लकर अवेलेबल कह, मगर तम पे शुक्र पन्निस डिविजनल मैनेजर साहबन कि तमो हसा कर यह वसी तादाद मज पटन CTSD मज लकर यह सोजो तम हेकन आराम सान ये लकर नित और नीत ओत पे कम से कम 50-60 नफर मे नश लकर पे तुज गुलिस्तान न्यूज़ हंद शुक्र गुजार कि तुह तु लुकन तान कत वातान और लुक हसा तुहद वसालत सत नश वातान और तुम जनियाब गसान और तुम पन्निस मामलस मज इन सेंक्शनन मज पन मामल हल करान और लकर निवान सह मसल कहीं। इंशाल्लाह खुदायस कर यारी मजीद ते अगर कंस प्रॉब्लम कह सह यीन अस नश कुन किस्म कह प्रॉब्लम कुन किस्म कह रकावट कि कह वन पोस या बाकी चीज सह मसल कह क्या सह मसल कह ये ऑनलाइन सिस्टम सलम चलान कुन किस्म तुम पाने सलम बैंकस मज भर सलम कह कर चाहे कंस बुदुल जरूरत दिवदोर जरूरत कायर जरूरत ईन फवक्तन वक्तन दिमो त्रेनवे चीज मिक्सस मज सह मसल कह। चैनल हूँ बड़ शुक्र गुजार और सत पन्निस डिविजनल मैनेजर साहब शुक्र गुजार यमो अत मामलस मज बड़ मदद कोर और कुन किस्म क्राइसिस थवक ये पटनस मज कहीं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।